आज हम लोग देखते हैं फिर रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। और आप लोग को क्वेश्चन हम आप लोग को 47 तक करा चुके थे। आज हम लोग 48 से देखेंगे और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में संभावना है आने की, यानी वो भी संभावना है तो कितना, यानी 99%। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या कह रहा है। 11.2354 इसके ऊपर रैंकिंग है, ये क्वेश्चन है। और इसके जस्ट जो मेरा पहले इसकी वीडियो जो लोग देखे होंगे उनको 100% है कि इसको मेरे को बताने की जरूरत नहीं, वो खुद बना सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अपरिमेय है। नहीं, अपरिमेय उसको कहते हैं जो रूट में हो और दशमलव के बाद अलग अलग आए। इस टाइप का इस टाइप का भी क्वेश्चन मिलेगा आपको। प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या जो बटा में होता है उसको हम बोलते हैं। क्या परिमेय संख्या है, सॉरी प्राकृत संख्या उसको जो 1 2 3 होता है। क्या परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या हम उसको बोलते हैं जो बटा में होता है। तो ये और हम ये बतलाए थे कि परिमेय संख्या उसको आप लोग कहिएगा जो बटा में हो। दूसरी बात, जो दशमलव में हो लेकिन पूरा पूरा कट जाए। तीसरी बात, दशमलव के बाद बार बार अंक आता हो, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। जहां तक ये वही चीज है। देखिए 2 5 6 4 बार बार आएगा ना, तो इसलिए आपका ये कौन सा होगा, परिमेय संख्या, यानी आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 49 नंबर जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 50 नंबर देखते हैं। 50 नंबर, 50 नंबर दे रहा है 2 पॉइंट, ये गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन को। 1 2 फिर 1 1 फिर 2 1 1 फिर 2 और ये डैश डैश दिया है। देखिए ये क्या है, बहुत बच्चे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि इस क्वेश्चन को हम परिमेय बोले कि अपरिमेय बोले। सर ने तो बोला है कि दशमलव के बाद बार बार है, हम ये बात बोले हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि वही चीज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ गौर कीजिए, देखिए दशमलव के बाद 1 2 फिर 2 गो 2 फिर 2 2 गो 1 सॉरी 2 गो 1 फिर 2 फिर 3 गो 1 फिर 2 फिर 4 गो 1 2 गो। यानी देखिए दशमलव के बाद बार बार नहीं आ रहा है, हमेशा चेंज होते जा रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो जब भी दशमलव के बाद अलग अलग आए, बार बार ना आए, तो उसको आप लोग बोलिएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन आप ऑप्शन कौन सा होगा, अपरिमेय, यानी ऑप्शन सी होगा। 51 नंबर देखते हैं। 0.120 फिर 1 2 00 1 2 000 1 2 40 फिर ऐसे डैश डैश दे दिया। तो आप लोग अब बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा, अपरिमेय। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये क्या होगा, अपरिमेय हुआ। क्यों होगा भाई, क्योंकि दशमलव के बाद अलग अलग आ रहा है। तो 1 2 1 गो 0 1 2 2 गो 0 1 2 3 गो 0 1 2 4 गो 0, इसके आगे भी मतलब 1 2 5 गो 0, यानी अलग अलग दशमलव के बाद अलग अलग आ रहा है। यानी कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या, यानी आपका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। और अक्सर ये बच्चे गलत करते हैं, अक्सर हमेशा ये गलत होता है। ये बताइए कौन सी संख्या है, यानी कह रहा है पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है, प्राकृत संख्या है। तो पूर्णांक तो आप लोग जानते हैं कि जो प्लस माइनस में होता है उसको पूर्णांक बोलते हैं। प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होता है, अपरिमेय संख्या जो रूट में होता है, और प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होता है। तो एक बात बतलाइए, इसमें तो कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है, नहीं ना कर रहा है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। पाई का जो मान होता है 22/7 होता है, ठीक है ना। अगर हमसे ये पूछे कि 22/7 क्या है, तो ये बाटा में है, इसको आप लोग बोल दीजिएगा ये परिमेय संख्या है। ध्यान से समझिएगा भाई, जो हम बता रहे हैं ये एग्जाम में ही जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना ऑब्जेक्टिव, सारे आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बता रहे हैं। अगर आप कहीं पढ़े हैं, तैयारी अच्छी तरह से नहीं हुई है या नहीं पढ़े,
केवल मेरा ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन देख लीजिएगा तो समझिए कि एकदम 100% आपका रिजल्ट फर्स्ट डिवीजन रखा हुआ है। तो इसलिए अगर फर्स्ट डिवीजन चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो ये 22/7 को आप क्या बोलिएगा, परिमेय। लेकिन ये जो पाई है ना, इसको कभी परिमेय मत बोलिएगा। आप कहिएगा कि सर पाई का तो मान है ये, लेकिन नहीं, इस पाई को हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। तब देखिए ये सब में पाई है, नीचे कुछ भी हो हमको उससे कोई लेना देना नहीं, सब में पाई है ना, तो ये कौन सी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। यानी आपका ऑप्शन कौन सा है, देखते हैं, अपरिमेय संख्या, नहीं आपका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। ये देखिए √2 या √3 या √5 या √7 या ऐसे दे रहा है, √11 या √13। हर क्वेश्चन जो रूट के अंदर होता है वो अपरिमेय संख्या नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। हर कोई भी, जैसे हम कह दें कि √4 क्या अपरिमेय है, तो आपको ये सर आप तो बोले हैं रूट में है तो अपरिमेय है, नहीं, रूट के अंदर हो और वो रूट के अंदर जो संख्या है अगर वो नहीं निकले, समझिएगा बात को, अगर रूट के अंदर है और वो संख्या नहीं निकले, यानी किसी तरह भी आप गुणनखंड कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, किसी तरह भी उसको गुणनखंड करें, गुणनखंड मतलब ऐसे किसी तरह इसको तोड़ रहे हैं और तोड़ने के बाद ये बाहर निकलना नहीं चाह रहा है, यानी नहीं निकल रहा है, तो आप उसको कह दीजिएगा अपरिमेय। लेकिन अगर बाहर निकल गया तो उसको कहिएगा परिमेय। जैसे ये 4 है तो 4 √4 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 2, ठीक है। अब ये देखिए, ये ना तो √2 √3 √5 √7 √11 √13 ये कोई बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए आप इसको क्या कहिएगा, अपरिमेय संख्या। देखिए आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। अब हम बताएंगे नहीं, आप लोग को बतलाना है ये क्या है। देखिए रूट के अंदर है, रूट से तो बाहर निकलेगा नहीं, तो जब रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो ये कौन सी संख्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन है, यानी ऑप्शन बी है, ठीक है। अब इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 56। 3 + 2 √5 कोमा या है या 3 - √3, उसी तरह या में दिया है। तो अब ये बतलाइए क्या ये अपरिमेय है कि परिमेय है या कौन सी संख्या, आप लोग बताइए। तो समझिए ये रूट के अंदर है और रूट से ये बाहर नहीं, इधर से हमको कोई लेना देना नहीं, ये रूट वाला जहां आ गया ना, सावधानी ये समझ लीजिए ना कि जहां रूट आ गया ना वो बहुत खतरनाक एक दुश्मन है, ठीक है। जहां दुश्मन होते हैं वहां बड़ी सतर्क होना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखिए रूट में है, ये तो बाहर निकलेगा नहीं, जब बाहर नहीं निकलेगा तो इस पूरी संख्या को, यानी इस पूरी संख्या को आप लोग क्या बोलिएगा, अपरिमेय संख्या। देखिए आपका ऑप्शन कौन सा है, अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन बी है। अब 57 नंबर देखिए, अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। अब समझते हैं हम लोग, ये जैसे ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है पाई, सवाल कर रहा है निम्न में कौन सा परिमेय है। तो परिमेय हम उसको कहते हैं जो रूट में ना हो, वही ना, जब रूट में जब रूट में नहीं रहेगा तो परिमेय होगा। तो एक बात बताइए, पाई क्या परिमेय है, तो अभी देखिए यहां बतला है पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन बी लेते हैं, √7 ये निकलेगा नहीं निकलेगा, यानी ये परिमेय संख्या है, नहीं ये भी परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि रूट से निकलेगा नहीं, अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन सी 16/25। तो क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, तो आप रूट के अंदर है तो ये डायरेक्ट मत कह दीजिएगा कि ये रूट के अंदर है ये अपरिमेय संख्या, ऐसा कहना आप गलत है। तो पहले इसको हम तोड़ेंगे, अगर टूट गया तो ठीक है, नहीं टूटा तो जो कहना है सो कहिए। तो पहले हम 16 को तोड़ेंगे, ऐसे आप कर सकते हैं, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4। पहले पूरा डिटेल्स बता देते हैं आप लोगों को। तो 4 को तो लिख दिए, 25 है, 5 × 5 ऐसे ही ना, 50 25, तो 5 × 5 जोड़ा बना लेते हैं,
2 का स्क्वायर, फिर ये 2 का स्क्वायर, फिर ये रहा 5 का स्क्वायर। तो ये बाहर निकल जाएगा, ये भी बाहर, जिसका जिसका ऊपर स्क्वायर है बाहर निकल जाएगा, ये 5 बाहर निकल गया, 2 दूनी 4 अब बटा 5। देखिए अब रूट से बाहर निकल गया ना, तो जब रूट से बाहर निकल गया यही ना परिमेय संख्या है। सवाल पूछ रहा है कि निम्न में से परिमेय संख्या आपका कौन सा है, तो आपका परिमेय संख्या कौन सा है, ऑप्शन सी। तो देखिए आप लोग ऐसे मत बनाइएगा, आप लोग 10th पढ़े हैं, अरे कुछ तो पढ़े होंगे ना, और नहीं जब पढ़े हैं तो भाई ऐसे कर लीजिएगा। देखिए आप लोग कैसे बनाइएगा, जैसे 16/25 है, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो कहिएगा 16 का वर्गमूल 4 होता है। 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो कहिएगा सर 5 होता है। 4/5, अब बताइए 4/5 परिमेय है अपरिमेय है, तो कहिएगा सर ये तो बाहर निकल गया रूट से, तो रूट से बाहर जब निकल गया तो ये परिमेय संख्या। ठीक है, तो इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसलिए बतलाए हैं जो लोग पढ़े नहीं है, जो लोग को वर्गमूल नहीं आता है, वो ये तरीका अपनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर। अब देखिए हम लिखेंगे नहीं, सॉरी 60 नहीं ना, 57 है। 57 के बाद 58, ये आपका 58 नंबर था ना, ये 57 है, 57 58 नंबर, 58 नंबर देखते हैं पहले। देखिए क्या कह रहा है, निम्न में कौन अलग है। अब अलग देखिए, इस दो तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्न में कौन अलग है, निम्न में कौन भिन्न है, भिन्न मतलब अलग। तो समझते हैं, ये यहाँ आप ऑप्शन दे दिया है 3/5, बी नंबर में है 16/25, सी नंबर में है √2/5 और डी नंबर में है 25/9। तो अब बताइए कौन अलग है, तो पहले ये हम देखते हैं ये कौन सी संख्या है, बट्टा में है, तो आपको ये सर ये परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। हम ये पूछे कि भाई ये कौन सी संख्या है, तो रूट में अगर निकल रहा है तो निकालेंगे। देखिए 16 का वर्गमूल 4, अब 25 का वर्गमूल 5, तो ये भी कहिएगा सर ये भी परिमेय संख्या है। फिर ये देखते हैं रूट में है और ये 5 है, रूट ये तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो जब रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो आपको कहिएगा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, हम ये पूछे कि भाई ये क्या है 25/9, तो आप कहिएगा सर परिमेय संख्या है। अब हमको एक बात बताइए कि इसमें आपको अलग कौन दिख रहा है, तो कहिएगा ना कि सर ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये वो अलग दिखाई दे रहा है, ये अपरिमेय आ जा रहा है, यानी ये दुश्मन है, यही अलग है, कहिएगा ना। तो आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी हो। क्लियर, इस तरह भी एग्जाम में आ सकता है। देखिए कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव हम कुछ क्वेश्चन ऐसे करवाएंगे ना जो आप बुक में पढ़े नहीं है, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग नहीं पढ़े होंगे कि कौन अलग है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर, अपरिमेय संख्या कौन सा है। तो देखिए 59 नंबर आप लोग बनाइएगा, अगर नहीं बने तो कमेंट्स कीजिएगा, हम बतलाएंगे। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है। 60 नंबर, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। चलिए ये हम समझा देते हैं, थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है इस ऐसे क्वेश्चन पे। √2/√3, ये 59 नंबर आप लोग बना लीजिएगा, और ये 60 नंबर हो गया, ये सी नंबर है √3/√7, और डी नंबर में है 75/√48। सवाल कर रहा है कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कहने का मतलब ये है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब वो परिमेय संख्या होनी चाहिए, यही ना कहने का मतलब। अपरिमेय संख्या नहीं है, तो अपरिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब आपका परिमेय संख्या। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं परिमेय संख्या कौन सा है। तो ये देखिए कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, ये तो भाई अपरिमेय है ना, अपरिमेय संख्या है। ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय, क्योंकि निकलेगा ही नहीं, ये भी अपरिमेय संख्या। ये देखिए अब समझिए, एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, एग्जाम के लिए हम बता रहे हैं,
जल्दी इस बनाने के लिए। एग्जाम एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम दे रहे हैं और 3 ऑप्शन आपका निकल गया जैसे ये, तो इसको बनाइएगा मत, सीधा आंसर मार दीजिएगा, क्योंकि अरे यार 3 को तो कंफर्म हो गया कि नहीं है, तो चौथा तो श्योर है कि वही आंसर होगा, 4 को ऑप्शन दिया है। तो पहले हम इसको कर कर दिखलाते हैं। इसको देखिए, यहाँ बता दे रहे हैं, चाहे नीचे बता, यहीं पे बता दे रहे हैं। 75 को आप तोड़िएगा तब 5 25, 25 3 75। 48 को तोड़िएगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48 होगा ना। देखिए जोड़ा बना लीजिए, ठीक है ना। नीचे लिख दे रहे हैं, ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर और ये हो गया 3। जिसका जिसका स्क्वायर है वो तो बाहर निकल जाएगा, तो निकाल लेते हैं इसको बाहर। तो ये देखिए, तब देखिए इसको हम बाहर निकाल देते हैं 5, तो रूट में हो गया 3, ये दोनों बाहर निकल गया 2, ये भी बाहर निकल जाएगा 2, ये हो गया आपका √3। तो √3 से √3 कट गया, ये हो गया 5 और 2 दूनी 4। तो देखिए, तो क्या ये अपरिमेय संख्या है? नहीं है ना। यानी तोड़ फोड़ कर हड्डी पसली सब छटका कर इसको चेक करना है कि भाई सब ठीक ठाक तो है। तो अब ये अपरिमेय संख्या क्या आप इसको कहिएगा? रूट में तो है नहीं, तो आप क्या कहिएगा? परिमेय संख्या। सवाल तो यही पूछा है कि कौन निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या नहीं है, तो अपरिमेय संख्या ये वाला नहीं है, यानी आपका आंसर डी होगा। समझ में आया? चलिए आगे भी कुछ क्वेश्चन करा देते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर। तो 61 नंबर आप लोग बनिएगा, कारण निम्न में कौन परिमेय संख्या है? अभी हम बतला है, बनाइएगा दिक्कत हो। 62 नंबर भी निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या है, यह भी क्वेश्चन आप लोग के लिए है। तो निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, यानी सब क्वेश्चन एक जैसा दिया हुआ है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे 67 नंबर, 67 नंबर पाई कह रहा है, पाई का दशमलव प्रसार क्या होगा? अब दशमलव प्रसार आप समझिए, दिखाई दे रहा है ना? हाँ ठीक है। तो पाई का दशमलव प्रसार क्या होगा समझिए। तो दशमलव प्रसार का मतलब पहले तो आपको ये समझना होगा कि प्रसार मतलब फैलना, यानी उसको तोड़ेंगे तो क्या होगा। तो दो गो चीज होता है, एक शांत होता है और एक अशांत होता है। अशांत को अनावर्ती भी बोलते हैं, अनावर्ती। अशांत है तो इसको ठीक है शांत, या आवर्ती भी इसको बोल सकते हैं। चलिए इतना ही रहने देते हैं हम। शांत और अशांत है यानी अनावर्ती, दोनों में से कोई। तो एक बात समझिएगा, पाई का जब मान यानी 22/7 होता है ना, 67 है ना, तो इसमें पूछ रहा है शांत है कि अशांत है, कि अशांत आवर्ती है कि विद्यमान नहीं है, ठीक है। तो समझ लीजिए, जब पाई का मान जो पूछ दे कि दशमलव प्रसार क्या होगा, तो दशमलव पाई का मान मतलब 22/7, यानी वो पूरा पूरा कभी कटेगा नहीं, यानी अशांत होगा, यानी बार बार आएगा। क्या होगा? अशांत होगा। और अशांत को हम लोग क्या बोलते हैं? अनावर्ती बोलते हैं, यानी अनावर्ती, ठीक है। तो देखिए आपका ऑप्शन, यानी पाई का मान दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत को हम अनावर्ती भी बोलते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं भाई, 67 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अब यहाँ पे 141/120 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत होगा? तो समझिए, इस क्वेश्चन को हम आप लोग को दिए हैं, आप दे रहे हैं, आप लोग पढ़े हैं ना। तो 168 नंबर का 141/120 है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को दशमलव प्रसार में आप लिखिएगा, और लिखने के बाद से आपको बताना है कि दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, शांत होगा या अशांत होगा, ठीक है ना।